500 साल बाद राम मंदिर बनने और 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होने के बाद भी बीजेपी के हाथ अयोध्या नहीं आएगा। राम नाम लेने के बावजूद बीजेपी को अयोध्या की सीट पर हाथ धोना पड़ा है। और जब यह हाथ धोना पड़ा तब लोगों को याद आ गया 1993 का वो यूपी विधानसभा चुनाव, जब बाबरी विध्वंस के बाद भी भाजपा की सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार भी लामरहल में बीजेपी की उम्मीद थी कि मंदिर बना है, अभी हाल फिलहाल में उसकी शुरुआत हुई है, ऐसे में बीजेपी शायद वहां जीत जाए। लेकिन अयोध्या में लल्लू सिंह को लेकर एंटी बेसिक कद्र थी कि लल्लू सिंह और बीजेपी की हार का सामना करना पड़ा और राम मंदिर निर्माण और तमाम विकास योजनाओं के बावजूद बीजेपी की हार हो गई। अयोध्या के अंदर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यार हम तो शौक हो गए हैं, मतलब यकीन तो नहीं हो रहा है, एयरपोर्ट दे दिया, इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, इसके बावजूद ये हार हो गई। सपा वाले कह रहे हैं कि जी मंदिर मस्जिद की लड़ाई से आगे बढ़कर जनता ने इस बार वोट किया है। तो वही बीजेपी वाले अब कह रहे हैं कि शायद लल्लू सिंह को लेकर एंटी वजह क्या थी जो राम जाने। लेकिन हकीकत यह है कि राम के गढ़ में अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई और बीजेपी ने खुलकर करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया था। वो हो जाने के बावजूद भी अयोध्या की जीत हाथ नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण किया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित किया गया था। रामलला के मंदिर के साथ साथ सड़कों को लेकर गलियों को दुरुस्त किया गया। लेकिन शायद ये सब कुछ अयोध्या वासियों को वास नहीं आया और 2017 के बाद हर साल दिवाली पर दीपोत्सव जो था वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़े झटके जैसा है और ये झटका इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है और लखनऊ का रास्ता जो था वो बीजेपी के लिए अयोध्या से गुजरता था। लेकिन अयोध्या के डेंट लगा और लखनऊ में वो चोट पहुंचकर दिल्ली पहुंची और इसी का असर है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो तो बनाएगी लेकिन बैसाखियों के सहारे और बैसाखियों की सहारे ही बनाएगी। इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की करारी हार सामना करना पड़ा। हार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी का जो प्रदर्शन बीते सालों में यहां तक था, इस मुकाबले में जीत हार के बराबर है। अयोध्या में सबसे ज्यादा जो हॉट सीट था वो फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट थी। यहां पर लल्लू सिंह थे जो 20 साल सांसद रहे, 20 साल विधायक थे, इसके बाद सांसद थे, लेकिन अब वो चुनाव हार गए। 1993 में भी यही हुआ था। उस वक्त विधानसभा चुनाव में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के काशीराम एक साथ आए थे और एक नारा गूंजा था कि मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। और इस बार यही स्थिति हुई। यूपी के सियासी मैदान में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए और यूपी की सियासत में भाजपा पिछले एक दशक के बाद सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद जो है वो जीत गए, लल्लू सिंह जो है वो हार गए और बीजेपी इस बात को लेकर थोड़ा हैरान है कि अयोध्या में सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, धर्म के साथ विकास भी किया गया था। वेल, आप क्या सोचते हैं अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर और लल्लू सिंह की हार को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।